काम किया, हमें शर्मसार करने का काम किया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप और हम इसी तरह डटे रहे, जुड़े रहे, तो यही तस्वीर है जो देश की तकदीर को बदलने का भी काम करेगी। आज जंतर मंतर पे हमारे देश का युवा समझ चुका है कि कौन लोग हैं जो आपको और हमें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। एक मजहब की लड़ाई बिना मतलब के जारी रखते हैं ताकि हम अहम मुद्दों से भटक सकें, ताकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी जरूरतों से भटक सकें। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रही है। मेरे भी बहुत से कॉलेज के साथी एपॉलिटिकल हो जाते थे कभी कभी। आज हमें सबको उस बादल से बाहर निकलना है और ध्यान देना है कि कोई भी लड़ाई जब हमारे हक और अधिकार की हो तो हम सबको एक दूसरे के साथ आना है। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं सिर्फ तब आवाज उठाऊंगी जब लड़ाई मेरी होगी, तो ये अहंकार में डूबे लोग इसी तरह आप पे हम पे राज करते रहेंगे। ज्यादातर लोगों को अन्याय का एहसास तभी होता है जब अन्याय उनके साथ हो, और यही वजह है कि आज हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, आज जो उसकी दुर्दशा हुई है, उसकी कहीं ना कहीं वजह हमारा एपॉलिटिकल होना, हमारा बेहिस होना है। तो आज ये जो अलख जगी है, जो चिंगारी जगी है, मेरी सभी अपने युवा भाई बहनों से ये अपील है कि इसको जारी रखे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी होने वाली है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं तोड़नी है। आपने देखा होगा, ये सिर्फ एक शिक्षा के एग्जाम की बात नहीं है। अभी हम देख रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, उस पर भी बुलडोज करने का एक आदेश दिया गया है। वो भी अन्याय है, उसके लिए भी आपको और हमें ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। जब तक लड़ाई में हमें बांट के रखेंगे, तब तक ये ऐसे ही तकनशीन रहेंगे। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग इकट्ठा ना हुए, एकत्रित ना हुए, तो हमारे बच्चों का भविष्य इसी तरह अंधकार में चलता रहेगा। ये आज अहंकारी है तो सिर्फ इसलिए कि हमने ध्यान नहीं दिया। मीडिया को डेमोक्रेसी की चौथी नींव कहा जाता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे देश का युवा और इस देश का नागरिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव है। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, समझना होगा।